वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। सामान्य हिंदी व्याकरण जो है यह महासंग्राम है आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए। आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है सीटेट हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, रैस हो गया, यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया ना। इस तरह से जितने सारे भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एआरओ हो चाहे आरओ हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस व्याकरण में आप लोगों को एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग हमारे इस प्रयास को आप लोगों के सहयोग से सफल बनाए जाएंगे। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, हम जान रहे थे कि हिंदी भाषा की 5 उपबोली है। चौथी बोली है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन है, भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं को कितने श्रेणियों में रखा गया है? आंसर होगा, भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं या 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला आता है हमारा मैथिली, दूसरा आता है मगधी, मगधी को ही हम दूसरी भाषा में मगही कहते हैं, तीसरा है भोजपुरी। अब यहाँ क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मैथिली के आदि कवि कौन थे? तो मैथिली के आदि कवि विद्यापति थे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली किस भाषा में है? यानी ये मैथिली भाषा के जो कवि हैं विद्यापति, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है पदावली। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, भाषा भी है वही मैथिली है। मैथिली गंगा के उत्तर में बिहार के किसके आसपास बोली जाती है? क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब आप यूपीएससी या बीपीएससी के रिटन एग्ज़ाम देने जाइएगा, मेंस देने जाइएगा, तो उसमें हो सकता है जो बच्चे हिंदी साहित्य लिए होंगे उसमें ग्रामर का बहुत ही हिंदी ग्रामर का बहुत ही रोल रहता है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। आशा है आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। देखिए, मैथिली गंगा के उत्तर में बिहार के किसके आसपास बोली जाती है? मैथिली गंगा के उत्तर में बिहार के दरभंगा के आसपास बोली जाती है। हम यह भी जानते हैं कि मैथिली भाषा जो है हमारे अभी वर्तमान दरभंगा में बोली जाती है। किसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है? क्वेश्चन हो सकता है, किसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है? तो मैथिली की साहित्यिक परंपरा पुरानी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है आपसे कि अंग प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं कि अंग प्रदेश के नाम से भागलपुर राज्य को जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी में होगा कि अंग प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली भाषा अंगिया के नाम से जाना जाता है। अंग प्रदेश है तो इसकी भाषा भी होगी अंगिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन होगा, मगध महाजनपद के नाम पर मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी भाषा काफ़ी समृद्ध है? तो मगध महाजनपद के नाम पर मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली समृद्ध भाषा मगधी या मगही है। किसके अनुसार मगही मैथिली से इतनी मिलती जुलती है कि इसे मैथिली की उपबोली माना जाता है? तो एक वैज्ञानिक है ग्रियर्सन,
गियर्सन के अनुसार मगही मैथिली से इतनी मिलती जुलती है कि इसे मैथिली की एक उपबोली माना जाता है। किसको? मगही को। क्वेश्चन आ सकता है कि मगही या मगधी भाषा के केंद्र कहाँ है? तो मगही या मगधी भाषा के केंद्र पटना और गया है, ठीक है, हमारे बिहार में। अब आगे देखिए क्वेश्चन, पश्चिमी या पश्चिम में भोजपुरी बिहार के एक किस कस्बे के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है? तो बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली जाती है या भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। तो देखिए भोजपुरी बोली का जो नामकरण है बिहार के जो भोजपुर है, ठीक है, भोजपुर के। अब आगे क्वेश्चन होगा, भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक किस प्रदेश में है? भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको हम उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन है, भोजपुरी का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ है? तो इसका आंसर होगा आंसर है भोजपुरी का विस्तार उत्तर में नेपाल की सीमा के आसपास से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक तथा पश्चिम में बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्ज़ापुर से लेकर झारखंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, गढ़वा, परसा, पलामू आदि क्षेत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यतः किन किन जिलों में भोजपुरी बोलियाँ बोली जाती है? तो बिहार के मुख्यतः शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी फौजाबाद, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है क्या? भोजपुरी। क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश की बोलियों में किस बोलियों को बोलने की अधिक सर्वाधिक है? हिंदी प्रदेश की बोलियों में किस बोलियों को बोलने की संख्या सर्वाधिक है? आंसर होगा हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलियों को बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। क्षेत्र विस्तार और भाषा भाषी लोगों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनें मैथिली और मगही से बड़ी है। देखिए भोजपुरी की बहन कहा जाता है मैथिली भाषा और मगही को। तब कह रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्र विस्तार और भाषा भाषी लोगों के संख्या के आधार पर भोजपुरी अपने किस बहने से बड़ी है? तब क्षेत्र विस्तार और भाषा भाषी की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपने बहने मैथिली और मगही से बड़ी है। क्वेश्चन होगा उपबोली में, देखिए हमारा आ जाता है पांचवा आ जाता है पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ। पहाड़ी भाषा की कितनी प्रमुख बोलियाँ है? तो पहाड़ी भाषा की 3 प्रमुख बोलियाँ हैं। क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ से पहाड़ी क्वेश्चन होगा, पहाड़ी प्रदेश की प्रमुख 3 बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तब पहाड़ी प्रदेश की प्रमुख 3 बोलियाँ निम्न हैं। पहला आता है गढ़वाली, दूसरा आता है कुमाऊनी, तीसरा आता है मंडियाली, जिसको हम हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि मंडियाली बोलियाँ किस प्रदेश में बोली जाती है? तो मंडियाली बोलियाँ हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ उत्तराखंड के किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ उत्तराखंड के जौनसारी, भांबर तथा भांबर में बोली जाती है। क्वेश्चन है पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ हिमाचल प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? आंसर होगा पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर तथा भद्रवाह में बोली जाती है। क्वेश्चन होगा मध्य पहाड़ी बोलियाँ कुमाऊनी
और गढ़वाली उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो आंसर होगा मध्य पहाड़ी बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन होगा मध्य पहाड़ी बोलियां कौन कौन सी है? तो मध्य पहाड़ी बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।